क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं रिगो। आज हम वेस्ट अफ्रीका जा रहे हैं गैम्बिया के सीक्रेट्स ढूंढने। 10 छिपी हुई जगहें जो आपको किसी भी ट्रेवल गाइड में नहीं मिलेंगी। हम टूरिस्ट वाली जगहों को छोड़ देंगे और पुरानी द्वीपों में जाएंगे, मिस्टीरियस स्टोन सर्कल्स में और वाइल्ड जंगलों में। मैंने महीनों की प्लानिंग की है गैम्बिया की असली और प्योर ब्यूटी को ढूंढने के लिए। घने जंगलों से लेकर दूर दराज के बीचेस तक आप मेरे साथ हर डिस्कवरी में होंगे। फैक्ट्स और सरप्राइजेस के लिए बने रहें। साथ ही आपको कमेंट्स में गैम्बिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने का मौका मिलेगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हमारा एपिक एडवेंचर अब शुरू होता है। हमारा पहला स्टॉप एक ऐसी जगह जो इतिहास के किस्सों में लिपटी हुई है, कुंटा किंतेह आइलैंड है। यह एक ऐसी जगह है जिसका अतीत बहुत दुखद है, जो बहुत दुख और हिम्मत की कहानियों का खामोश गवाह है। यहाँ की हवा में पुराने समय की गूंज महसूस होती है। यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, ये मॉडर्न वर्ल्ड से लगभग अछूता है। एक ऐसा सीक्रेट जिसे हवाएं फुसफुसाती हैं। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे इसके गहरे ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन ये दूर और अछूता भी है, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति और इतिहास एक दुखद डांस में एक साथ मिलते हैं। ये आइलैंड अटलांटिक स्लेव ट्रेड में एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। ह्यूमन हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर में एक क्रूशियल लेकिन विनाशकारी पॉइंट, खंडहर और तोपें इतिहास की याद दिलाती हैं। एक क्रूर और अमानवीय गवाही है जो कभी यहाँ हुई थी। यहाँ खड़े होकर आप अतीत का बोझ महसूस करते हैं, स्लेव ट्रेड के डरावने अनुभवों से हमेशा के लिए बदली हुई अनगिनत जिंदगियों की गूंज। आप इसे खामोशी में और टूटते हुए किले में महसूस कर सकते हैं। दुख और नुकसान का एक साफ एहसास जो आपके पैरों के नीचे की पत्थरों को भी प्रभावित करता है। हमें यहाँ आने के लिए एक बोट किराए पर लेनी पड़ी। पानी के पार एक यात्रा जिसने कभी बहुत दर्द ढोया था, और हम लगभग अकेले हैं, जो आइलैंड के दुखद इतिहास से गहरा जुड़ाव बनाता है। पुरानी जेल की कोठरियां और गवर्नर का घर धीरे धीरे प्रकृति द्वारा वापस लिए जा रहे हैं। समय के लगातार चलने और नेचुरल वर्ल्ड की हमेशा रहने वाली शक्ति की एक मार्मिक याद दिलाते हैं। ये सोचने की जगह है, सेल्फी के लिए नहीं, अतीत से जुड़ने और खोई हुई जिंदगियों का सम्मान करने का एक पल है। ये हमारी जर्नी की एक पावरफुल शुरुआत है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें जमीन से जोड़ता है और आने वाले समय के लिए एक टोन सेट करता है। आगे बढ़ते हैं। एडवेंचर अभी शुरू हुआ है और बहुत सारी कहानियां डिस्कवर होने का इंतजार कर रही हैं। फिर हम मकासुतु कल्चरल फॉरेस्ट में हैं। सवाना का एक वाइल्ड मिक्स, मैंग्रोव और घने जंगल। एक लोकल गाइड के साथ हमने पौधों के ट्रेडिशनल यूजेस के बारे में जाना और जंगल के लोक कथाओं के बारे में भी। हम एक पाम वाइन टैपर से मिले और ताजी पाम वाइन पी। ये पक्का एक एक्सपीरियंस था। वाइल्ड लाइफ हर जगह है, बर्ड्स, बबून और मैंग्रोव के बीच शांत कैनोई राइड्स। मकासुतु सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में है, नेचर और लोकल कम्युनिटी दोनों को सपोर्ट करता है। ये जंगल में बस एक वॉक से ज्यादा है, यह एक इमर्सिव कल्चरल एडवेंचर है। यह असली गाम्बिया है, ऑफ द बीटन पैथ। देखते हैं अगला क्या है। तंजी फिशिंग विलेज में आपका स्वागत है। पूरा और वाइब्रेंट कैओस। हर दोपहर सैकड़ों रंगीन बोट्स वापस आती हैं और बीच एक बिजी मार्केट बन जाता है। मछुआरे अपना कैच लाते हैं, महिलाएं और बच्चे सॉर्ट और सेल करते हैं और स्मोक्ड फिश की खुशबू हवा में भर जाती है। यह टूरिस्ट शो नहीं है, यह कम्युनिटी का दिल है। हमने एक्शन में गोता लगाया, दोस्ताना लोकल्स से मिले और अब तक की सबसे ताज़ा सी फूड ट्राई की। तंजी रॉ, रियल और अनफॉरगेटेबल है। अगर आप असली गैम्बियन लाइफ देखना चाहते हैं तो ये जगह है। अब चलते हैं अगले हिडन जेम की ओर। मार्केट के केओस के बाद हमें अबुको नेचर रिजर्व में शांति मिली। यह एक छोटा घना जंगल है शहर के ठीक बाहर, जो अपने वाइल्ड मंकीज के लिए जाना जाता है। हमने ग्रीन वर्वेट मंकीज और रेड कोलोबस मंकीज देखे। उनके नेचुरल हैबिटेट में कोई पिंजरा नहीं, बस प्योर नेचर। रास्ते शेडी और कूल हैं, जहां बर्ड्स हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स हैं और मेन पॉन्ड में एक मगरमच्छ भी है। यहाँ रेस्क्यूड एनिमल्स के लिए एक सैंक्चुअरी भी है। अबुको दूर और वाइल्ड लगता है, फिर भी यह बहुत एक्सेसिबल है। यह नेचर से कनेक्ट करने के लिए एक परफेक्ट एस्केप है। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं। हम जंजन बुरेह तक नदी के ऊपर आए हैं, एक कॉलोनियल टाउन जो समय में जम गया है। कभी एक बड़ा सेंटर था, अब यह शांत है, टूटी हुई इमारतों और डरावने इतिहास के साथ। यहाँ चलना ऐसा लगता है जैसे एक जीवित म्यूजियम में घूम रहे हों। कोई भीड़ नहीं है, बस हर दीवार में कहानियां हैं। हमारे लोकल गाइड ने एबोलिशन और कॉलोनियल लाइफ की कहानियां शेयर की। नदी के नज़ारे बहुत सुंदर हैं और हमने एक बोट राइड पर हिप्पो और मगरमच्छ भी देखे। जानजन बुरे उन असली एडवेंचरर्स के लिए है जो हटकर हिस्ट्री की तलाश में हैं। चलो अब कोस्ट चलते हैं। भीड़ वाली बीचेस को भूल जाओ, सनयांग बीच प्योर पैराडाइज है। मीलों तक गोल्डन रेत, पाम ट्रीज और आसपास कोई नहीं।
यहाँ का वाइब रिलैक्स्ड और बोहेमियन है, बस कुछ रस्टिक बीच बार्स के साथ। हमने हैमॉक्स में आराम किया, लोकल बच्चों को फुटबॉल खेलते देखा और शांति का मजा लिया। कोई बड़े होटल्स नहीं, कोई शोवर नहीं, बस नेचर और रिलैक्सेशन। सनयांग उन लोगों के लिए परफेक्ट हिडन बीच है जो डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। आगे हम एंशिएंट हिस्ट्री में डाइव करेंगे। वेलकम है वासु स्टोन सर्कल्स में। अफ्रीका का मिस्टीरियस जवाब स्टोनहेंज को। बड़े बड़े लेटेराइट पत्थर, कुछ 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे, पुराने सर्कल्स में लगे हुए। किसी को नहीं पता कि इन्हें किसने बनाया और क्यों, पर माना जाता है कि ये पुरानी कब्रें हैं। ये जगह बहुत दूर है और एक छोटा म्यूजियम है जो थ्योरीज बताता है। इन पत्थरों के बीच खड़े होकर पास्ट का मिस्ट्री और पावर फील होता है। ये अफ्रीका की पुरानी हिस्ट्री में एक जर्नी है। देखते हैं आगे हमें कौन सा वाइल्ड नेचर मिलता है। नेचर लवर्स और जो कुछ अलग चाहते हैं उनके लिए कियांग वेस्ट नेशनल पार्क एक मस्ट विजिट जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां अफ्रीका का जंगली दिल जोर से धड़कता है। ये गैम्बिया का सबसे बड़ा और सबसे वाइल्ड पार्क है, एक बहुत बड़ा और अनटच्ड इकोसिस्टम। यहाँ कोई रोड्स नहीं हैं जो शांति भंग करें, कोई भीड़ नहीं है जो सन्नाटा तोड़े, बस प्योर अनएडल्टरेटेड नेचर है जहां तक नजर जाती है। इस अमेजिंग लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक बहुत ही नॉलेजेबल लोकल गाइड हायर किया। उनकी हेल्प से हमने कुछ बहुत ही रेयर और मैग्निफिसेंट बर्ड्स देखे, जिसमें पावरफुल मार्शल ईगल्स भी शामिल हैं जो आसमान में एफर्टलेसली उड़ते हैं, कलरफुल हॉर्नबिल्स अपनी डिस्टिंक्टिव चोंच के साथ, और यहाँ तक कि प्लेफुल बैबून्स भी जो अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं। पार्क के डाइवर्स हैबिटेट्स डेंस मैंग्रोव से लेकर जो लाइफ से भरे हैं, ड्राई वुडलैंड के बड़े एरिया तक फैले हुए हैं। हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टर है जो बड़ी और छोटी कई तरह की वाइल्ड लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ आइसोलेशन की फीलिंग वाकई में हम्बलिंग है, नेचर की पावर की याद दिलाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से ऑन ऑफ द ग्रिड हैं, मॉडर्न वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड। रात बिताने के लिए एक सिंपल रस्टिक कैंप भी अवेलेबल है जहां आप अफ्रीकन सवाना की सूथिंग साउंड्स के साथ सो सकते हैं। कियांग वेस्ट एक सच्चा सैंक्चुअरी है, हर तरह की वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेफ हेवन और नेचर लवर्स और एडवेंचरर्स दोनों के लिए एक पैराडाइज। नेक्स्ट हम एक गांव जाएंगे जहां नेचर और कम्युनिटी के बीच हार्मोनी सच में पनपती है। साउथ में हमें मिला करतोंग, एक शांत गांव और इको टूरिज्म का एक मॉडल। हम एक रिवर साइड इको लॉज में रहे जो लोकल मटेरियल से बना था और जिसका एनवायरनमेंट पर कम से कम असर होता था। यह गांव शानदार बीचेस से घिरा है और यहाँ एक फेमस बर्ड ऑब्जर्वेटरी भी है। हमने फोलोंको के पवित्र क्रोकोडाइल पूल को भी विजिट किया, एक यूनिक कल्चरल साइट। करतोंग में सस्टेनेबल तरीके से जीने और लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करने पर जोर दिया जाता है। ये रिलैक्स करने, सीखने और नेचर से जुड़ने के लिए एक परफेक्ट जगह है। हमारी एक और छुपी हुई जगह बाकी है। इस अनोखे सफर में हमारा आखिरी ठिकाना है तुमानी टेंदा इको टूरिज्म कैंप। इस खास डेस्टिनेशन से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक ऐसी जगह है जिसे पूरी तरह से लोकल गांव वाले चलाते हैं, जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल टूरिज्म का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ खर्च किया गया हर डॉलर सीधे कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। स्कूल, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स और कई दूसरे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसी जरूरी सर्विसेज को फाइनेंस करता है, जो पूरे गांव को ऊपर उठाते हैं। आप ट्रेडिशनल झोपड़ियों में रहेंगे जो गैम्बियन गांव के जीवन की एक असली झलक पेश करती हैं, और आप घर का बना गैम्बियन खाना खाएंगे जो प्यार से और लोकल चीजों से तैयार किया जाता है। एक शानदार खाने के एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। आपको अलाव के चारों ओर बैठकर अपने होस्ट्स के साथ कहानियां शेयर करने का मौका भी मिलेगा, जिससे यादगार यादें बनेंगी और सच्चे कनेक्शन बनेंगे। जानकार गांव वाले आपको मैंग्रोव के पेचीदा इकोसिस्टम से गाइड करेंगे, इस जरूरी हैबिटेट के राजों को उजागर करेंगे। वे आपको मछली पकड़ने के ट्रेडिशनल तरीके भी सिखाएंगे और अपनी अनोखी जीवन शैली को उदारता से शेयर करेंगे, जिससे एक गहरा कल्चरल एक्सचेंज होगा। यह एक इमर्सिव, ऑथेंटिक और बहुत ही मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। तुमानी टेंदा सच्चे कनेक्शन और कल्चरल इमर्शन के बारे में है, लग्जरी सुविधाओं के बारे में नहीं। अब गैम्बिया के बारे में आपके ज्ञान को टेस्ट करने के लिए कुछ Q&A का समय है। पहला सवाल, गैम्बिया में वह कौन सा छिपा हुआ रत्न है जो अपने रहस्यमयी प्राचीन पत्थर के घेरों के लिए फेमस है? और दूसरा, गैम्बिया में उस हिस्टोरिकल आइलैंड का नाम क्या है जो दुखद रूप से गुलामी के व्यापार के इतिहास से जुड़ा हुआ है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। देखते हैं गैम्बिया के इतिहास और भूगोल को कौन जानता है। बस यही है गाम्बिया के सबसे अच्छे हिडन जेम्स की हमारी तलाश में। कुंटा किंतेह आइलैंड के हिस्ट्री से लेकर तुमानी टेंडे की कम्युनिटी स्पिरिट तक ये जर्नी अनफॉरगेटेबल थी। मुझे उम्मीद है कि आप यूजुअल से हटकर एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर हुए होंगे और अपने एडवेंचर्स ढूंढेंगे। ट्रिविया का जवाब देना न भूलें।
और ऐसे और एपिक जर्नीज के लिए सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। अगली एडवेंचर में मिलते हैं।